जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये पहले की पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के सेशंस में हम शामिल कर रहे हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से लर्न भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से क्या नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक। इनमें से क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो सही जवाब है प्रसार। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मध्यमान, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या फिर माध्य। योग बटे संख्या, इस फॉर्मूले को आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। औसत अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग योग बटे संख्या का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें औसत प्राप्त होगा और इसी औसत को हम लोग माध्य भी कहते हैं। तो हमें प्राप्त होगा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? विकास, परिवर्तन, तनाव या फिर संस्कृति। तो इनमें से तनाव किशोरावस्था की विशेषताओं को सबसे ज्यादा व्यक्त करता है, क्योंकि किशोरावस्था तनाव का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव का काल या फिर उथल पुथल का काल आदि संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से नहीं है। कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या फिर तनाव। बालक के विकास को तनाव प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि तनाव का संबंध किशोरावस्था से है, इसका संबंध बाल्यावस्था से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किशोरावस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह किसका कथन है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या फिर स्किनर का। तो ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? परोक्ष का मतलब होता है जो वास्तव में ना हो, जो वास्तव में ना हो, हमारे सामने ना हो। तो परोक्ष वस्तुओं का चिंतन क्या कहलाएगा? कल्पना, चिंतन, तर्क या फिर स्मृति। तो ये कहलाता है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या फिर स्मृति। जब भी किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग चिंतन करते हैं तो ऐसे चिंतन को तर्क कहा जाता है, तो ये कहलाएगा तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? अलग अलग परिस्थितियों में जो हम सामंजस्य स्थापित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या फिर सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की मात्रा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? वह वक्र रेखा जो सीखने की मात्रा और समय, सीखने और समय के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है।
अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धि लब्धि वक्र। तो ऐसे वक्र को हम पठार वक्र कहते हैं जो सीखने की मात्रा और समय के संबंध को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आता है तत्परता के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत? सही जवाब है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार के परिचालित प्रेरक। तो सही जवाब है अर्जित प्रेरक। जिन्हें हम अपने प्रयासों से अर्जित करते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ध्यान, कल्पना, रुचि या फिर स्मृति? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान ये सभी स्मृति के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है उसे क्या कहते हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर सभी? तो सही जवाब है माध्यिका। जो प्राप्तांक प्रदत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करे उसे माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या फिर व्यक्तिक भिन्नता? तो यह भिन्नता कहलाती है व्यक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई आती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में, समायोजन में? संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से बौद्धिक विकास में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना? सीखने की सही परिभाषा है अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, योकम, थॉर्नडाइक या फिर हल? भूल एवं प्रयत्न, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से, चारित्रिक विकास से? नैतिक विकास का तात्पर्य होता है सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? अंतर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक? इनमें से बहिर्मुखी ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सभी? आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार इनमें से क्या है? वर्गीकृत, अवर्गीकृत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से आंकड़ों का प्रकार है अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? 0 से 18, 20 से 30, 25 से 35 या 35 से ऊपर? बाल विकास का मतलब होता है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग किस अवस्था में पूरा हो जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर सभी अवस्था में? बुद्धि का विकास किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100, 205, 270 या 350? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 से लगभग 300।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 3, 4, 5, 6। बाल विकास का विभाजन 3 अवस्था में है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था। तो ये बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या फिर आत्मसातन। पूर्वजों से प्राप्त गुण आनुवांशिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिलमाई, वेबर, थर्स्टन या फिर थॉमसन ने। सही जवाब है थर्स्टन ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या फिर कल्पना। सही जवाब है व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सी कोड एवं बेकमैन ने, थर्स्टन ने, हरमन रोरसन ने, मॉर्गन एवं मरे ने। सही जवाब है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मरे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी परीक्षण हेतु किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है? 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13, 11 से 15। सीएटी परीक्षण के लिए 3 से 11 वर्ष तक के बच्चे उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का प्रकार इनमें से क्या नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान या फिर प्रेम। इनमें से ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक, 100 से 120। सही जवाब है 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? 2, 4, 6 या फिर 3। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन विचार या रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता, आत्मसाधन, समंजन या फिर चिंतन। जब हम किसी नई रचना या विचार को प्रस्तुत करते हैं तो यह सृजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या फिर मनुष्य। सही जवाब है वनमानुष। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग वनमानुष पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, अधिगम, प्रतिकार, प्रेरणा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समंजन, प्रत्यक्षण। तो ये कहलाता है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता, मेंढक। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया था वनमानुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता, तोता, मनुष्य या फिर बिल्ली। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर के सीखने के सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन
करने में समर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या फिर प्रकीर्णन। तो उसे हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बालक विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। बाल मनोविज्ञान का महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन या फिर वॉटसन। तो यह कथन है स्टैनले हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सी.एल. हल, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना किसके अंतर्गत आएगा? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या फिर अधिगम अंतरण। तो यहाँ पर ये आएगा अधिगम अंतरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य होता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। तो सही जवाब होगा अभिप्रेरणा, जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने और न करने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समन, दमन, विस्मरण, समंजन। जब हमें याद की हुई चीजें फिर से याद नहीं आती हैं, याद न आए, तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करना क्या कहलाता है? अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा, प्रस्मरण। जब हम किसी एक ही बात पर ध्यान केंद्रित होते हैं तो इसे ध्यान लगाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये थे फर्स्ट पेपर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।